पतंजलि कहते हैं जो आदमी समझदार होता है और जिसको योगी बनना है उसको वन पॉइंटेड प्रैक्टिस करना होगा इस सेंटर पे, थ्रोट सेंटर पे, और फिर थ्रोट सेंटर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपको विश्वास हो चाहे ना हो। पतंजलि योग सूत्र अगर आप खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे फेमस बुक हमारे स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। बहुत से लोगों ने लिखा है, मतलब ट्रांसलेशन, जो ओरिजिनल बुक है उसका ट्रांसलेशन संस्कृत से इंग्लिश में किया गया है। मेरे पास उनकी है, विवेकानंद की है, एक दो ऑथर की और भी है, ओशो की भी है, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज़ हैं। बट जहाँ कहीं पर भी आप उनका किताब पढ़ते हैं तो पतंजलि योग सूत्र 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसका नाम 4 पार्ट्स। सबसे पहला है समाधि पद, दूसरा है साधना पद, तीसरा है विभूति पद, चौथा है कैवल्य पद। समाधि में योगा का नेचर क्या होता है, समाधि उसका गोल है, इसके बारे में बताते हैं, और कैसे आप अपने मेडिटेशन, अपने माइंड में मेडिटेशन डेवलप कर सकें, इसके बारे में बताते हैं। साधना पद में प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। थर्ड विभूति पद में कैसे आप एडवांस प्रैक्टिसेस करते हैं उसके बारे में बताया है, और कैवल्य पद में लिबरेशन, मुक्ति के बारे में बात की गई है। तो जहाँ कहीं पर भी आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता के क्लियर चैप्टर्स हैं उतने ही चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ श्लोक्स भी क्लियरली उतने ही हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उन सब से ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ खतरनाक क्योंकि एक्चुअली इस बुक में 5 सेक्शंस थे, 5 बुक्स थी, जिसमें से एक को छुपा दिया गया, क्योंकि अगर किसी ने उस किताब को पढ़ लिया, लास्ट पार्ट को, तो उसके पास इस दुनिया की सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। आप अगर किसी चीज़ को जेन्युइनली पढ़ते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिजल्ट पाएंगे आप। और नेचर ने ऐसा बनाया कि ये किताब, जो 5वां किताब है, ये आपको केवल आपके स्पिरिचुअल टीचर बाय द वर्ड ऑफ माउथ सिखाते हैं, खुद अपने पास लेते हैं आपको। तो जो भी स्टूडेंट बहुत जेन्युइनली एक लेवल तक पहुंच जाते हैं और उनको स्पिरिचुअल टीचर उनके मिल जाते हैं, वो आपको सिखाते हैं 5th बुक, और वही 5th बुक हम पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है बुक 5 रीअरेंज्ड पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है। हाँ, बुक 5 रीअरेंज्ड पार्ट 1 हो चुका, अब पार्ट 2 चल रहा है। ये सबसे पावरफुल, सबसे सीक्रेट सूत्राज हैं पतंजलि के। लेकिन उनके लिए, जैसे आपने पूछा, खाली पढ़ने से ही आपको ये सब चमत्कारी शक्तियाँ आ जाएंगी? नहीं, खाली पढ़ने से नहीं होता। कोई भी चीज़ खाली सुनने से, खाली पढ़ने से, खाली प्रैक्टिस करने से, खाली गुरु के पास रहने से नहीं होता। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी आप खाली बोल देते हैं, पता है आप क्या बोलते हैं? और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हर जगह पर, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपने शादी की है किसी के साथ में, आप कोई प्रोफेशन सीख रहे हैं, आपको जितना दिया जा रहा है वो केवल एक कोड है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। अभी आज मैं एक कोर्ट केस देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें जज साहब एक डॉक्टर को हड़का रहे थे। डॉक्टर है फोरेंसिक मेडिसिन का, जानते हैं फोरेंसिक मेडिसिन क्या होती है? क्या? जो मर्डर वेपन है, जो हाँ, ये पता चले कि डेथ कैसे हुई उसके बाद पोस्टमार्टम की स्टडी करते हैं, और खूब हड़का रहे हैं, और सही तरीके से हड़का रहे हैं, क्योंकि उसने पोस्टमार्टम बहुत ख़राब तरीके से किया है। इस जज की बातचीत को अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा ये खुद डॉक्टर है, इतनी डिटेल में वो जानता है। तो डॉक्टर का काम जज को क्यों पता? क्योंकि उसको डिसीजंस लेना है। क्योंकि अब वो अपने आप को ये नहीं कहता कि जो मेरा टॉपिक था, जो मेरा, कि आप लोग स्कूल में क्या बोलते हैं, हम लोग भी बोलते थे, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हम लोग मजाक किया करते थे, यार ये टॉपिक छोड़ दें और उसको जाएंगे एग्जाम देने, तो प्रोफेसर बोलते थे, अच्छा जब तुम्हारे पास इस चीज़ का पेशेंट आएगा तो उसको क्या बोलोगे, सिलेबस में नहीं पढ़ा हमने। तो अब अगर आप ये कहती हैं कि अच्छा
इस योग सूत्र को तो मैंने पढ़ लिया है, अब क्यों नहीं आ रहा है मुझे चमत्कारी शक्ति? तो पतंजलि क्या बोलेंगे? बस सिलेबस में खत्म हो गया। ये तो बेटा शुरुआत है। तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि बस इतना ही है, ये तो शुरुआत है। तो आज का 2 सूत्र है और उस दो सूत्रों में आपके लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बताया गया है, सही में बताया गया, ख़ास तौर से वैभव और श्रीश के लिए और देवांश के लिए। मेरे लिए तो बर्बाद हो ही चुकी है, मतलब मेरे लिए तो वो प्रॉब्लम, मतलब वो चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुकी है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे लिए बहुत पसंदीदा चीज़ है, हर रोज़ 2 या 3 बार हम उसको इस्तेमाल करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। हाँ, पेट, मुंह, जीभा, जीभ। जब पनीर की सब्ज़ी मिलती है तो हम लोग नंबर ऑफ़ रोटीज़ काउंट करना बंद कर देते हैं। जब भूख लगती है तो चिप्स खाने का मन करता है। आज एक भाई साहब आए थे, बहुत बड़े आदमी थे, उनको बोला लीजिए पानी पीजिए, बोलते नहीं मुझे शुगर है। मैंने कहा नहीं, लीजिए लीजिए पानी पीजिए, काजू दे रहे, बोलते हमने अभी भी चाय नाश्ता किया है, चिप्स और ब्रेड खाया था, सैंडविच खाया था। मैं सोचता उनको तबीयत ख़राब है, शुगर है और चिप्स खा रहे हैं। एक बार ओशो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि जो आदमी चिप्स खाता है वो बहुत बड़ा पाप नहीं है। एक बहुत अच्छा जोक सुना रहे थे, बोलते एक बार एक मुल्ला नसरुद्दीन, पता नहीं कौन था, वो मर गया, जैन साधु था, मर गया और उसने चिप्स खाई थी। बिकॉज जैन लोग प्याज और आलू नहीं खाते, बताए क्यों? धरती के नीचे है और उनके हिसाब से जो चीज़ें धरती के नीचे होती है वो तामसिक होती हैं। तो ओशो मजाक में कहते हैं वो मर गए और ऊपर गए, सीधे नर्क में पहुंचा दिया गया उनको, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। और नर्क में खूब लंबी लाइन थी, वो जाके पीछे खड़ा हो गया, बोलता है मेरा नंबर कब आएगा नर्क में? बोलते हैं, आगे वाला बोलता है अरे चुप रहो, तुमने क्या पाप किया है? तो आगे वाला मतलब ये बोलता है कि मैंने चिप्स खाया। बोलता है लो, चिप्स खाकर पाप किए हैं। आगे देख रहे हो, ईदी अमीन आदमी खा के बैठा हुआ है, अभी तक उसका नंबर नहीं आया। ईदी अमीन आदमी खा के बैठा हुआ है, अभी तक उसका नंबर नहीं आया नर्क में जाने के लिए, उससे भी बड़े बड़े पापी। और ये भाई साहब चिप्स खा करके बता रहे हैं हम बड़ा पाप कर चुके। जब मैंने ये चुटकुला सुना था मुझे इतना अच्छा लगा था कि बस खाने पीने की टेंशन नहीं है। स्पिरिचुअल आदमी कुछ भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है, जैसे चाहे वैसे खा सकता है, लेकिन हमारी शरीर हमसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इसीलिए डायबिटीज़ हो रहा है दुनिया में। मैं तो आजकल जितने भी पेशेंट्स को मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ शुगर है? हाँ शुगर है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल, फूड हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाते हैं, वो हम अपने जीभ के हिसाब से खाते हैं। आज के सूत्र में ये 2 चीज़ें जो आपको आशीर्वाद लगती हैं वो असल में श्राप हैं। खाना और खाने के साथ साथ पीना नहीं, हंगर एंड थर्स्ट। जब भूख लगती है तो हमारे लिए खाली ऐसा नहीं कि पेट भरना है, वो हमारे लिए एक मज़े की चीज़ है, प्लेजर है बहुत बड़ा। इसी को ख़त्म करना चाहते हैं पतंजलि। अगर आप इस दुनिया के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको हंगर और थर्स्ट के ऊपर उठना होगा। सूत्र है बाय फिक्सिंग द अटेंशन अपॉन द थ्रोट वेल सेंटर, सेसेशन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट विल एंसू। अगर आप अपना ध्यान, अपना अटेंशन फिक्स करते हैं थ्रोट वेल सेंटर पे, यहाँ विशुद्धि चक्र इस लेवल पे है, मतलब यहाँ नहीं है, इस लेवल पे है। आपको पता है ना हमारी ये सारे के सारे चक्र कहाँ पे हैं? रीढ़ की हड्डी में नहीं है, ये सब मॉलिक्यूलर बॉडी में। और मॉलिक्यूलर बॉडी में अगर मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर बॉडी में यहाँ पर है तो इस लेवल पर है। मॉलिक्यूलर बॉडी एक चांद की तरह है जो सेमी सर्कल होता है। अगर हम ये बॉडी है तो ये हमारा हेड है और ये हमारा पेरिनियम है। ऊपर से लेकर यहाँ तक एक डी शेप में हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी बनता है। खाली लोएस्ट चक्र मूलाधार और सबसे ऊपर का चक्र सहस्रार, ये दोनों चक्र हमारे फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, बाकी सारे बाहर हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारा ये मॉलिक्यूलर बॉडी हमसे थोड़ा सा दूर हो जाता है, बहुत ज़रा सा, सम फ्यू मिलीमीटर्स। जब हम कोमा में होते हैं तो तकरीबन 5 mm या 10 mm, 1 सेंटीमीटर हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी से अलग हो जाता है। और जब हम मर जाते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी हमेशा ख़त्म हो जाती है। फिजिकल बॉडी यहीं गिर जाती है, ख़त्म, धूल में, मिट्टी में धीमे धीमे डिज़ोल्व हो जाती है और मॉलिक्यूलर बॉडी चली जाती है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। भूख और प्यास हमारे फिजिकल बॉडी का नेचर है।
और नेचर ने जो मतलब हमारे इस ब्रह्मांड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली कराना चाहती है नेचर, उसको बना देती है प्लेजरेबल। बहुत अच्छा लगता है उसमें हमको। जैसे खाना और पीना हमारे लिए प्लेजरेबल है, आनंद है। इसके लिए हम लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। एक बार शरीश छोटा सा था, ख्याल से 7-8 साल का रहा होगा, हम लोग गए थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। तुम्हें याद है वो? सुबह नाश्ता मिलता है सबको, और उस दिन नाश्ते में था ब्रेड मक्खन। सबने नाश्ता वास्ता कर लिया। लास्ट ब्रेड वहाँ से इनको मिला, 2 ब्रेड था। ये लेकर के अपना उस पर मक्खन लगा के अभी खाने वाले थे। तब तक से एक अंकल थे, उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा नाम, वो थे, माय गॉड यू आर सो लकी, तुम्हें लास्ट के ब्रेड मिल गए। तो बोलते हैं वो ब्रेड मुझे दोगे, आई विल गिव यू $50 फॉर दैट। तो ये बोलते नहीं नहीं ये मेरा ब्रेड है। मैंने कहा दे दिया होता, हम लोग 4 पैकेट ब्रेड ले आते। बाय फिक्सिंग द अटेंशन अपॉन थ्रोट वेल सेंटर, सेसेशन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट विल एंसू। इस शरीर को आप एक जानवर की तरह महसूस करिए। सोचिए इसको, सांप या कोई कॉकरोच क्या करता है? एक जानवर क्या करता है 24 घंटे? अपने आप को बचाता है, वेरी गुड। और क्या खाता है? वेरी गुड। क्यों? ताकि वो जिंदा रह सके। और रिप्रोड्यूस करता है। ये क्यों करता है? जिंदा रहने के लिए। अगर किसी बच्चे को पैदा कर दिया तो खुद कैसे जिंदा रहेगा? उसकी स्पीशीज जो है वो खत्म ना हो, चलती रहे। उसको तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि उसकी स्पीसीज रहे नहीं रहे, उसको नहीं पता। इनफैक्ट आजकल की तो आदमी के बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। बेचारी गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी हमारे पापा की जनरेशन में, पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी कराते थे ये लोग, पॉपुलेशन ना बढ़े, पैसा दे देकर नसबंदी करते थे। 2 बच्चे, मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर, ये तो जज्बा था। अरे हम मिले थे कल अंकल से, 8 बच्चे थे उनके। हाँ बता रहा हूँ, 8 बच्चे थे। अब बच्चे नहीं पैदा करें लोग। बच्चे पैदा करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, माँ के लिए और बाप के लिए भी झंझट है पालना पोसना। तो क्यों बच्चे पैदा करते हैं हम? जानवर क्यों बच्चे पैदा करता है? सेक्स एंजॉय करने के लिए। नहीं, बच्चे थोड़ी करेंगे उसके लिए। अरे फॉर्म जा रहा है भैया, बच्चा होगा ही होगा। आदमी को और जानवरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे हों कि ना हों। वो तो बेचारा सेक्स करता है बस, बाकी चीज़ें उसको पता भी नहीं है। बहुत सालों बाद, इंसानों को बहुत सालों बाद पता चला कि सेक्स करने से बच्चे होते हैं, क्योंकि सेक्स करने के 9 महीने बाद बच्चे होते हैं। बल्कि मुझे नहीं पता था। जब कभी फिल्म में ऐसा औरत आती थी ना फिल्मों में और कहती थी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, बनने वाली हूँ, मुझे लगता था इसके बच्चे की माँ कैसे बनेगी? क्योंकि जब 2 लोग शादी कर लेते हैं फिर औरत अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। और ये लोग बोल रहे मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे तू शादी कर तब तो तेरे बच्चे की माँ बनेगी। ऐसा मुझे पता ही नहीं था, ये चीज़ बहुत सालों तक नहीं पता था। नेचर में ज़्यादातर प्रजातियों को नहीं मालूम है कि सेक्स से उनको बच्चे होते हैं। आदमी को छोड़कर, आदमी तो बहुत बहुत समझदार हो गया है, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया। लेकिन फिर भी हमारा शरीर जानवर है और हमारे अंदर में ना हार्मोन्स से और टिश्यूज़ से इस तरह से बना दिया गया है कि किसी किसी चीज़ को आप बहुत एंजॉय करेंगे, किसी किसी चीज़ को आप बहुत हेट करेंगे। उसी में खाना पीना और सेक्स है, वो सुपर एंजॉयबल एक्सपीरियंस है आपके लिए। तो जब तक आप इसको एंजॉय करेंगे तब तक आप इस शरीर के आदी रहेंगे, आपको हैबिट रहेगी शरीर की, आप छोड़ नहीं पाएंगे। पतंजलि कहते हैं बाय फिक्सिंग द अटेंशन अपॉन थ्रोट वेल सेंटर, सेसेशन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट विल एंसू। कि अगर आपने अपना ध्यान इस थ्रोट चक्रा पे, मतलब अगर आंख बंद करके यहां पर भी लगाना शुरू कर दिया तो धीमे धीमे आपकी भूख और प्यास से की फीलिंग खत्म हो जाएगी। आपको भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी। लेकिन क्या नॉर्मल इंसान जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो अपनी भूख और प्यास को ख़त्म करना चाहेंगे? क्योंकि वो तो एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है, मज़ेदार चीज़ है।
ये तो ऐसा हो गया जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर को तोड़ दें, अपने मोबाइल को तोड़ दें, तो आप हमेशा के लिए ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे खाली हो जाएंगे। और ये हम क्यों तोड़े, ये तो मज़े की चीज़ है। अच्छा, ये 5वीं बुक जनरल पब्लिक को मिल भी जाएगी तो भी किसी काम की नहीं होगी। नेक्स्ट सूत्र है, बाय फिक्सिंग द अटेंशन अपॉन द ट्यूब और नर्व बिलो द थ्रोट सेंटर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर हमने अपना ध्यान ट्यूब पे या तो नर्व पे दिया थ्रोट सेंटर के, तो उससे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए किस चीज में बैलेंस मिलेगा आपको? इस बॉडी में और स्पिरिचुअल बॉडी में। कितनी समझदारी से आपने सही आंसर दे दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी तो जानते नहीं क्या होता है। इस बॉडी को एंजॉय करो, मौज मस्ती करो। बोल दिया पतंजलि ने, करते होंगे कुछ बैलेंस, लेकिन सॉरी, आप लोग मेरे जनोगी हैं, आपको पता होना चाहिए हाँ कि कहाँ पर इम्बैलेंस है। जब आप किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आपको गुस्सा आता है तो एक इम्बैलेंस है। जब आप किसी और के पास कोई महंगी सामान देखते हैं, कार देखते हैं, पैसा देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, चाहे आपकी उम्र 50-60 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर में लालच डेवलप हो रहा है तो आपके अंदर में इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब आप झुके हुए हैं किस तरफ? बॉडी की तरफ। तो वो इम्बैलेंस किसके किसके बीच में है? इमोशंस। दो तरफ हमारे माइंड के दो साइड्स हैं। एक तरफ बेचारा आई सेंटर है और दूसरी तरफ खूंखार ई और एस सेंटर, इमोशंस और सेंस ऑफ वाइटैलिटी और सेक्स सेंटर। इन दोनों के बीच बैलेंस होता है। ये दोनों सूत्राज में थ्रोट वेल सेंटर बोला गया है और ट्यूब नर्व बिलो द थ्रोट सेंटर, यहाँ पर इस लेवल पे, और इसके नीचे ट्यूब है। उसके ऊपर जब आप ध्यान देते हो तो ये दोनों विशुद्धि चक्र को नोट करते हैं। लाइक अनाहत, इट इज़ पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। अब 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे अगर वो डॉक्टर नहीं है तो उनको नहीं समझ में आता बॉडी कैसे काम करती है। ऐसे ही जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है उनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या होती है। आप लोग तो हैं, व्हाट इज़ पॉजिटिविटी? क्योंकि ये सेंटर पे भी अनाहत चक्र की तरह विशुद्धि चक्र पे भी आधा पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? हम लोग कल गाड़ी में ओशो को सुन रहे थे। ओशो बात कर रहे थे जीसस क्राइस्ट के बारे में, और ओशो कहते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ाए गए, क्रॉस पे जब उनको मारा जा रहा था, तो उन्होंने क्या बोला? प्लीज़ फॉरगिव देम, भगवान इनको माफ़ करिए क्योंकि इनको पता नहीं क्या करें। लेकिन वो बाद में बोला, पहले कुछ और बोला था। पहले बोला था उन्होंने कि अरे ये क्या कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कंप्लेन किया, अरे भगवान तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है। और तुरंत वो अवेयर हो गए कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ अपने इम्बैलेंस के लिए, क्योंकि उनको फिर एहसास हुआ, ये शब्दों में नहीं, उनको ये समझ में आया, अरे भगवान की मर्जी है तो सही है। अगर कोई मुझे मारे, अगर और भगवान चाहता है ये चीज़ तभी तो मार पा रहा है, तो ये सही है। फिर उन्होंने अपने आप को जानबूझ के पॉजिटिव साइड पे लेकर गए और उन्होंने तब बोला कि भगवान ये जो लोग मुझे मार रहे हैं इनको माफ़ करना। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने अंदर की इम्प्योरिटी जब भी निकलती है उसको फटाफट पकड़ करके साफ किया। पक्का मैंने पढ़ा है इस चीज़ को कि जीसस क्राइस्ट एक बहुत लंबे समय के लिए वहाँ से गायब हो गए थे जहाँ वो पैदा हुए थे और इंडिया आए थे, और यहाँ पर उन्होंने एडवांस्ड योग सीखा था। इसलिए जब सूली पर चढ़े थे तो उनकी बॉडी का जो दर्द था, जो उनको मारा गया था, नेल्स लगाए गए थे, वो दर्द उनके इमोशंस को टच नहीं कर पा रहा था, उनके अंदर की प्योरिफिकेशन को खराब नहीं कर पा रहा था। देखिए, अगर हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो हमें जो भी इस दुनिया में है, चाहे भगवान भी इस दुनिया में आए, ईसा मसीह आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे कोई भी आए, अगर आपको इस दुनिया में आना है तो थोड़ी सी, कम से कम थोड़ी सी इम्प्योरिटी चाहिए। जैसे जो अवतार्स होते हैं वो बहुत रेयरली पैदा होते हैं। कहते हैं ना, जब
जब अधर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भगवान अधर्म को ख़त्म करने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन उस समय भी उनको जन्म लेने के लिए भी कुछ नेगेटिविटी चाहिए। बिना नेगेटिविटी के आप इस दुनिया में नहीं आ सकते, ये बाय रूल है। जैसे आप अगर कोर्ट जाते हैं तो हर इंसान को जिसको कोर्ट के अंदर जाना है उसको एक पास बनवाना पड़ता है, उसके बिना नहीं जा सकते। यहाँ पर दुनिया में आप पैदा होने के लिए आपको चाहिए नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी आते ही यहाँ पर आने के तुरंत बाद आपको उसको साफ करना होगा, तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप जा भी नहीं सकते। तो जो समझदार होते हैं, ईसा मसीह हैं, कृष्ण हैं, ये जैसे ही पहुँचते हैं उनको समझ में आता है बॉस कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और समझना शुरू कर देते हैं। उनको समझ में आता है हेट्रेड है, पेन है, सफरिंग है, और फिर बाद में समझ में आता है अरे इन सब का तो कारण मेरा ही माइंड है, मेरे ही अलग अलग गुण हैं, सबके अंदर हैं, मेरे में भी है। और फिर उसको साफ करके तुरंत निकलने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग, बाकी लोग भटक जाते हैं खाने में, पीने में, सेक्स में, और इसी का एक बाई प्रोडक्ट होता है ईगो। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स खाना पीना सेक्स हो जाता है, जहाँ पर आपको अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला, बदनामी की, तो आपको गुस्सा लगता है, तो आप उसको दबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, तो आप फिर फिजिकल वर्ल्ड में और दलदल में घुसते जाते हैं। पतंजलि कहते हैं जो आदमी समझदार होता है और जिसको योगी बनना है उसको 1 पॉइंटेड प्रैक्टिस करना होगा इस सेंटर पे, थ्रोट सेंटर पे, और फिर थ्रोट सेंटर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। सिंपल प्रैक्टिस देखिए, अभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि अगर हम थ्रोट सेंटर पे ध्यान देते हैं तो हमारी भूख और प्यास ख़त्म हो जाएगी। ठीक, एक और तरीके से भूख और प्यास ख़त्म हो जाएगी। आप खाने को बहुत ज़्यादा स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। अगर हम लोगों को ज़्यादा खाना होता है तो हम गरम खाना खाते हैं, हम टेस्टी करके बनाते हैं, उसको मसाले डालते हैं। जानवर कभी भी ओवर ईट नहीं करता, जितना भूख लगी रहती है उतना खाता है बस, फिर जाके सो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है टेस्टी बनाने का, आदमी के पास है। तो एक सिंपल प्रैक्टिस है, जिस समय आप खाना खा रहे हैं जो चीज़ बहुत टेस्टी है उसको लिमिटेड लीजिए, उसको अचार की तरह लीजिए। जनुका कहती है दिन भर में केवल 24 कौर खाना है। जब से पापा मम्मी यहाँ आए मेरा डाइट बढ़ गया, अब वो गए मेरा डाइट कम हो जाएगा। जब आपका डाइट बढ़ता है कोई चीज़ खा करके तो पेट में एक तरह की क्रेविंग होती है, एक तरह का क्रैम्प्स आता है, भूख लगती है, कम खाएंगे तो, लेकिन बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि बहुत आराम से अडैप्ट कर जाएगी। आप दिन में 3 बार खाते हैं तो 5 बार खा लेंगे तब भी बॉडी अडैप्ट कर जाएगी। लेकिन इस चीज़ को देखिए कि जब मैं खाता हूँ तो मज़ा तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बेहोशी आती है। तो एक सिंपल प्रैक्टिस है, अपने खाने में स्वाद की मात्रा कम करिए। सारी मोनेस्ट्रीज़ में जहाँ पर भी जेन्युइन साधुस होते हैं वो खाना लिमिटेड खाते हैं, टाइम से खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी करके नहीं खाते। हाँ, टेस्टी खाना बनता है 2-4 दिन में, साल में कभी कोई त्यौहार हुआ, गुरु जी का जन्मदिन हुआ या कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ तब बन जाता है, और उसमें भी बनाते हैं दूसरों के लिए देते हैं टेस्टी खाना, खुद के लिए नहीं। वो खाना केवल इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको बॉडी को चाहिए, नहीं तो मर जाएगा बॉडी। और अगर प्रैक्टिसेस पूरी नहीं हुई, आप समाधि तक नहीं पहुंचे और बॉडी मर गई तो फिर से पूरा साइकिल चालू हो जाएगा, जन्म का, फिर पढ़ाई लिखाई का, फिर मारपीट का, बचपन का, वो सब एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस का बेसिकली कहना चाहिए। बचपन का जो पैदा होने का जो टाइम है, अब तक तो ठीक है बहुत नॉलेज इकट्ठा हो गया, हम काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर हो गए, लेकिन वो बचपन का टाइम इग्नोरेंस का टाइम है, प्योर इग्नोरेंस है। हालांकि उसमें भी हमारे पास अपने संस्कार होते हैं, इसलिए एक अष्टवक्र मात्र कुछ साल का होता है, 5-6 साल या शायद 8 साल का, और उसी में उसको समझ में आ जाता है। आप लोग भी बहुत ज्ञानी लोग हैं, शिरीष 15-16 साल के हैं, आप 20-21 साल के हैं, आप 23 साल की हैं, और आप सब लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ गया। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो 50, 55, 60, 70, 80 साल के भी हो जाते हैं, तब भी उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो आपके अंदर इंटरेस्ट है, प्लस आप उसको टाइम दे रहे हैं। तो एक और ये प्रैक्टिस है, चाहे आपको पसंद ना भी आए तब भी आप स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करिए। मेरा पिज्जा खाने का मन करता है, हफ्ते में 1 बार करता है। आपको पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, आप पिज़्ज़ा मंगाइए, 1 पीस खाइए, आधा पीस खाइए, थोड़ा सा छोड़िए,
आप जब बहुत टेस्टी चीज़ आप मिलता है ना और उसको आप पूरा खा जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस दुनिया को बोलते हैं ये मेरी दुनिया है, ये मेरा है और मैं इसको यूज़ करके कंज्यूम करके रहूँगा। और आपने पूरा ले लिया, 4 पीस आते हैं पिज़्ज़ा में, आपके 1 पीस शुरू में छोड़ दीजिए। मुझे बचपन में लगता था पापा क्यों ऐसा करते हैं, उनके प्लेट में कोई टेस्टी चीज़ है, लड्डू वड्डू है, कोई मिठाई है, तो तुम खा लो। क्यों करते थे ऐसा? अब मुझे समझ में आता है, वो अपने आप को साध रहे थे। रास्ते में जा रहे हैं, पानी पीना है तो ऐसे ही कहीं नल से पानी पी लेते थे, खाना खाना है तो लाई चना खा लेते थे, वो टेस्टी नहीं होता। जितना नेचुरल चीज़ हो सकता है उतना नेचुरल खाएं, बिकॉज नेचर में उतना ही टेस्ट है जितना कुछ अलग है नेचर में। क्योंकि हम इंसान जब नेचर से थोड़े अलग हो गए हैं, हमारा माइंड इमोशंस की वजह से, और ख़ास तौर से इमोशन का एक और कॉम्प्लेक्स रूप है, जानते हैं? इमोशन का सुपर कॉम्प्लेक्स रूप है थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, जहाँ पर आप दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जो मैं खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन है, थोड़ा टेस्टी भी है, तो अरे ये तो पिज़्ज़ा है जो 500 का आता है तो 100 ही रुपये का आ रहा है, तो पैसे बच जाएंगे। यही है हमारे जो हम पढ़ते हैं बीडीएम में। बीडीएम में बायसेस पढ़ते हैं हम। बायसेस कुछ नहीं है, हमारा ओवर रन करने वाला ऑटोमेटिक थिंकिंग प्रोसेस, जो इन्हीं का एक्सटेंशन है। IES 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, इसी का एक्सटेंशन है। इन्हीं तीनों से बुनाई करके, कपड़े बुनते हैं, बुन करके स्वेटर बना है माइंड। 2 हाफ हैं हमारे विशुद्धि चक्र के, एक आगे का हाफ है और एक पीछे का। बॉडी में जो भी चीज़ ये सूरज की तरफ है, पिछवाड़ा, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, और जो भी चीज़ आगे की तरफ है, मतलब पेट की तरफ, उसको बोलते हैं इंग्लिश इंटीरियर, एंटीरियर, मेडिकल में पढ़ते थे। जो भी चीज़ बीच से दूर पर है उसको बोलते हैं लैटरल, जो भी चीज़ बीच में है उसको बोलते हैं मीडियल। ये बताना होता है बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, इसलिए स्टडी करना होता है। मीडियल टू द हार्ट, मीडियल टू द हार्ट, मीडियल टू द हार्ट तो मीडियल में ही है। तो कह रहे हैं जो एंटीरियर है वो, हाँ, पोस्टीरियर नेगेटिव हाफ, विशुद्धि चक्र का जो पीछे का है वो नेगेटिव हाफ है और आगे का पॉजिटिव हाफ है। अच्छा रुकिए, ये विशुद्धि चक्र पे या किसी भी चक्र पे पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज़ में, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे पता है आप लोग गलत तरीके से इसको समझे हो। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो पॉजिटिव, कुछ बुरा होता है तो नेगेटिव, है ना? फिर जब हम किसी के साथ कुछ पॉजिटिव करते हैं वो पॉजिटिव, जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं तो वो नेगेटिव। कर्मों का सिद्धांत लोग हमको क्या करते हैं उस पर नहीं है, बिकॉज हर चीज़ की शुरुआत हमारे से होती है। इसलिए पतंजलि कह रहे हैं जो आगे का, अच्छा इसमें भी ना ये बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। हमने पढ़ा कि इन सारे 7 चक्रों में प्राण का मूवमेंट होता है। जब तक प्राणों का मूवमेंट हमको महसूस नहीं हो रहा है, उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा सकते हैं? बिकॉज कहा गया है जो आगे वाला है, नहीं पोस्टीरियर वाला, वो नेगेटिव हाफ है और आगे वाला पॉजिटिव हाफ है, और दोनों को बाय रीजनरेशन हैव टू बी मेड होली पॉजिटिव वाइब्रेटिंग क्लॉकवाइज। इन दोनों को पॉजिटिव करना होगा, कैसे? क्लॉकवाइज मूवमेंट करा के। अब भैया पता तो चलता ही नहीं कुछ, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ से कराएं? लेकिन आपको फिर भी पता चलता है, प्राणों का मूवमेंट फिर भी पता चलता है। बताइए कैसे? जब आप खाना खाते हैं तो वो प्राण है, जब सांस लेते हैं तो प्राण है, जब नाखून चबाते हैं तो प्राण है, जब आप परेशान होते हैं तो वो भी प्राण का ही एक रूप है। और हम यूजुअली इस चीज़ को किसी और को बोल देते हैं कि वो कारण है और भूल जाते हैं। तो कम से कम खाना खाते समय, सांस लेते समय, कुछ देखते समय आप अवेयर होइए और उसमें आप प्राणायाम करिए, नेगेटिव को दूर करिए। लास्ट पार्ट है, धीमे धीमे आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, बहुत बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, आप ये रूल बना लेते हैं कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है अगर आप इसको बहुत दूर तक करना चाहते हैं, हमेशा तक ले करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत
कारगर है, आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती। लाइफ आपको ऐसी जगह पर ले आएगी जहाँ पर अगर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आप ही का बुरा हो जाएगा। उस समय आपको क्या करना होगा? एंटी पॉलिटिशियन बनना होगा, रणनीति खेलनी होगी। कृष्ण भी रणनीति खेलते थे, पॉलिटिक्स करते थे, है ना? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने को? क्यों? कृष्ण झूठ बोल बोल के लोगों को मरवा रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि तुम पतंजलि योग सूत्र पढ़ो और एनलाइटेंड हो जाओ, आत्मा बनो। वो उनके अंदर वो नेगेटिव ट्रेट लेकर के वो आए थे। कृष्ण नहीं, कृष्ण ने अगर हम लोग ध्यान से स्टडी करें ना, जैसे कोई आदमी मैथमेटिक्स का सवाल लगाता है, या कोई कार चलाता है, या कोई म्यूज़िक, कोई गाना गाता है, म्यूज़िक बजाता है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना करे, उसको बोलेंगे आप एक्सपर्ट। गाना गा रहा है तो बहुत अच्छा परफेक्ट गाना गा रहा है। अब जैसे किशोर कुमार जी गाना गाते हैं, शक्ति जी ने एक बार एक गाना लिखा था, किशोर कुमार जी ने गाया था उसको, मालूम है ना आपको? तो उसमें कुछ एक आध वर्ड या सेंटेंस, कोई एक वर्ड था जिसको वो कह रहे थे कि यही होना चाहिए। तो जो फिल्म प्रोड्यूसर था वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये वर्ड बदल के डाल दो। तो ये बोलते मैं तो राइटर हूँ, मेरा वर्ड रहेगा, यही रहेगा। तो हमारे किशोर कुमार जी ने बोला उनको, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसको ऐसे गा दूंगा पता ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने गाया, बहुत अच्छे से गाया और पता नहीं चला। तो एक म्यूजिशियन जब कोई चीज़ गाता है वो एकदम ऐसा है जैसे कि मैनेज कर लेता है, बहुत खूबसूरत तरीके से, बिना मिस्टेक के कर लेता है। आप गाड़ी चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाएं, बहुत ज़ोरों से गाड़ी चलाएं, फिर भी आप एक्सीडेंट ना करें। आप मैथमेटिशियन हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, एरर ना करें, मिस्टेक ना करें। तो कृष्ण का जो भी हम बाहर से देखते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने बहुत जगह पर धोखा किया, वो सब का सब एक एक्सपर्ट द्वारा किया गया कोई एक्टिविटी है जिसको हम नहीं समझ सकते। हमको दूर से लगता है एरर है, गलतियाँ हैं, लेकिन वो नहीं करते गलतियाँ। उनकी हर चीज़, हर एक्टिविटी केवल एक पर्पस के लिए है, और वो है सेल्फ को जानने के लिए। वो सिंगर थे सेल्फ को जानने के, वो सुपर सिंगर थे, बांसुरी बजाते थे। 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? कौन कौन से? रजस, तमस और सत्व। इन तीनों के बीच में बैलेंस लाना होगा, तभी आप पहुंचेंगे हेड सेंटर पे। हेड सेंटर कौन सा सेंटर है भैया? कौन सा चक्र है? एकदम यहां पर ऊपर, नहीं याद है? उसको बोलते हैं 1000 पेटल्स चक्र, हिंदी में बोलते हैं सहस्रार। 1000 सहस्र बाहु सुना है? सहस्र बाहु ने अपने हाथों से पूरी नदी रोक दी थी, बहाव रोक दिया था नदी का। शायद रावण को भी हरा दिया था सहस्र बाहु ने। ये सहस्रार चक्र, वहाँ तक अगर पहुँचना है तो आपके ये विशुद्धि चक्र का बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्या मतलब है? रिदम ऑफ गुणास, तीनों गुणों का रिदम का क्या मतलब होगा यार? जो आदमी परफेक्ट होगा अपने गुणों में, वो कैसा होगा? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसकी लाइफ कैसी होगी? वो सोचता कैसे होगा? वो जब मरता होगा तो उसको कैसा फील आता होगा? आपने देखा है एक बहुत फेमस फोटो है भगवान कृष्ण की डेथ की, जिसमें वो शरीर छोड़ के जाते हैं। बहुत अच्छी फोटो है, किसी ने पेंट की है, इस्कॉन के वहाँ पर देखी थी मैंने, लॉर्ड कृष्णाज डेथ फोटो देखिए। जब एक आदमी जिसका गुणास बैलेंस्ड होता है, परफेक्ट होता है, तो जब वो मरता है तो कैसा होता है, उसकी फोटो है। कृष्णाज डेथ, ये नहीं थी, उसमें वो हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। इसमें वो लेटे हुए थे और उनकी आत्मा ऊपर, सोल ऊपर उड़ रही है। हाँ, उनका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और वो हवा में ऐसे ही आराम से फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। बेसिकली कहने का तरीका ये है कि उनको किसी भी नेगेटिविटी से, जो हमारे लिए सो कॉल्ड नेगेटिविटी है, हार है, घाटा है, उससे कोई नुकसान नहीं उनको, मतलब उनको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है। वो शरीर में हैं तब भी खुश हैं, शरीर से गए तब भी खुश हैं।
उनको कुछ मिल जाता है तब भी खुश हैं, कोई कुछ छीन लेता है तब भी खुश हैं। की थी वो। हाँ ऐसे कुछ थी फोटो फ्रॉम इस्कॉन। इसमें कृष्ण ऐसे आराम से अपनी बांसुरी के साथ करके फ्लोट करके जा रहे हैं ऊपर। ये कंप्लीट फोटो थी। इसमें सब देवी देवता नीचे हैं, उसके भी ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं वो, बिकॉज ये उठ गए हैं। किससे उठ गए हैं? सारे देवी देवता, सारे जीव जंतु चाहे कितने भी पावरफुल हों, वो हैं किस चीज़ के बंधन में, किस चीज़ के बने हैं? कृष्ण भी कहते हैं इस चीज़ को। दुनिया में हर चीज़ इन्हीं 3 चीज़ों से बनी है, तीनों गुण। रजस, तमस और सत्व। ये गुण बाद में और सॉलिडिफाई होते हैं और ज़्यादा कोर्स हो जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी से गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को आप जब सॉलिडिफाई करते हो तो क्या बनता है? आपने कहा ओपिनियन, आपने कहा हेट्रेड। हाँ गुड, एटलीस्ट कुछ बना, आपने किसी के बारे में ओपिनियन बनाया। मान लीजिए और गुस्सा आया, आपका ओपिनियन या आपका हेट्रेड और ज़्यादा बढ़ गया, तो आगे क्या बनेगा? वो वायलेंस बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वायलेंस का एक आध एग्जाम्पल दीजिए कि जब आपका माइंड बहुत वायलेंट होगा तो क्या करेंगे आप? उसको मारेंगे। और अगर हाथ से नहीं मार पाएंगे, मान लीजिए आपसे बड़ा है, ताकतवर है, तो क्या करेंगे? ज़ुबान से मारेंगे। ज़ुबान से मारेंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? क्या क्या बोलेंगे उसको? खूबसूरत भारी भरकम गालियाँ देंगे। ओशो एक चुटकुला बताते हैं, ये मुझे याद है क्योंकि गालियों का याद आया मुझे। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते पे जा रहा था, तब तक से उसको नीचे कुछ मिला, उसने उठाया, फिर फेंका और खूब ज़ोर से गाली दी। तो उसके बगल में उसका दोस्त था, बोलता है अरे यार क्या उठाया, क्या फेंका, किसको गाली दे रहा है? बोलता है कमबख्त लोग थूकते भी ऐसे हैं कि लगता है अठन्नी है। उन्होंने थूका था और मिट्टी पे थूक गिरी, तो देखने में अठन्नी लग रही थी, खट से उठा लिया। अब उसने तो अपना गुस्सा दिखा दिया। लेकिन हम ऐसे ही दुनिया में चीज़ें क्रिएट करते हैं। हमने जब कहीं गाली दी, किसी को मारा, जैसे आज मुझसे कह रहा था कि अगर कोई आपका दुश्मन हो और आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव कर रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रैटेजिकली लंबे समय तक के लिए उसको परेशान करो। मतलब उन्होंने मुझे तरीके बताए कैसे कैसे परेशान किया जाता है। अब अगर मैं अपने गुणों में इम्बैलेंस्ड हूँ तो मैं बोलूँगा हाँ करते हैं। लेकिन अगर मैं बैलेंस्ड हूँ तो मैं कृष्ण की तरह जीऊँगा, लड़ाई रणनीति सब कुछ करूँगा। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बदला चाहिए। किस लिए? क्योंकि देखने के लिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ मुझे अपने सेल्फ तक ले जाएगी, कौन सी चीज़ मुझे, हो सकता है मुझे बदला लेकर मैं सेल्फ तक पहुँचूँ, मतलब बदला नहीं, हो सकता है उस आदमी को नुकसान पहुँचा करके, क्योंकि वो मुझे भी नुकसान पहुँचा रहा है, मेरे जैसे 10 लोगों को और नुकसान पहुँचा रहा है, जैसा कि दुर्योधन के साथ किया उन्होंने। पहले बहुत संधि करने की कोशिश की, दोस्ती करने की कोशिश की, जब नहीं हुआ तो वॉर हुआ। और हो सकता है उसको माफ़ करने पर मुझे सेल्फ तक पहुँचने को मिले। बुद्ध ने कभी किसी को नहीं मारा, कृष्ण ने पूरा महाभारत कराया, ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि उन्होंने कराया नहीं। तो आपको बार बार अपने आप से पूछना है, जैसे आपने कहा छोटी प्रैक्टिस, क्या खाने में स्वाद वाली चीज़ को ख़ास तौर से कम करिए। अगर स्वाद की चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो ये दुनिया आपके अंदर से बाहर निकल जाएगी। आप एक तरह से जो स्वाद है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ पस है। अगर आप वो कम खा रहे हो तो निकल रहा है बाहर। इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, ये नहीं कि आप अपने आप को टॉर्चर करिए, एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है? चलो और पढ़ते हैं।